राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम चंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंजनिवास कुरुता मादि फलदल गंजनम् मनुजाई राजे उमिली सोबरु साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान हे
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू ललित लला अवध सरयू ललित लला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम लला सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत श्री हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्वयंभू भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में गोवर्धनपुर अमेठी की इस पावन धरा पर रामायणम परिवार गोवर्धनपुर द्वारा आयोजित भगवान की इस मधुर मंगलमयी दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के मनोरथी आयोजक श्रीमान संतोष सिंह जी को, पूरे परिवार को, परिकरों को, इस गांव क्षेत्र के सभी निवासियों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी विशिष्ट महानुभावों को, मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, YouTube चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, कल यात्रा ने जहां पर विराम लिया उसके आगे की यात्रा में प्रवेश करें और भगवान के अलौकिक अद्वितीय अनुसरणीय अनुकरणीय लीलाओं के माध्यम से इस कथा गंगा में गोते लगाएं और जिसकी जैसी पात्रता, जिसका जैसा पात्र, वैसा ग्रहण करें। बंधो माताओं, भगवान शिव की कथा के साथ राम कथा प्रारंभ हुई।
पुनः उस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जब तक श्रद्धा व विश्वास का जन्म नहीं होगा तब तक भगवान व भक्ति हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकती। भगवान व भक्ति से मिलन संभव नहीं है। इस कारण से भगवान शंकर व मैया पार्वती की कथा श्रद्धा और विश्वास के प्राकट्य की कथा है। और श्रद्धा व विश्वास का जब प्राकट्य हो जाता है, मिलन हो जाता है, उसका परिणाम क्या होता है, आज की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा व विश्वास का मिलन हुआ है। भगवान कैलाश में वट वृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठे। बंधु माताओं, एकांत कैसा होना चाहिए, दर्शन कीजिए इस प्रसंग से। भगवान शंकर का एकांत कैसा है। और आज सबसे बड़ी कठिनाई जीवन में क्या आई है, संसार में क्या आई है, एकांत अपवित्र हुआ है, एकांत दूषित हुआ है। एकांत कैसा होना चाहिए। भगवान शंकर वटवृक्ष की शीतल छाया के नीचे एकांत में बैठे हैं, अपने हाथों से बागांबर बिछाकर बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं, बाबा ने लिखा है। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदोदर गौर शरीरा, तुझ प्रलंब परि धन मोहन चेरा। कुंद इंदोदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मोहन चेरा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर कैसे दिख रहे हैं, बैठे सहज ही। एकांत कैसा होगा तो उधर देखिए, बैठे सहज ही। व्यक्ति थोड़ी सी कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, जगत में थोड़ी सी कहीं विजय प्राप्त होती है, तो क्या वो शांत रह पाता है? कोई पुरस्कार मिले, कोई पद मिले, कहीं कोई विजय मिले, कहीं कोई सम्मान मिले, व्यक्ति शांत रह पाता है क्या? इतना उछल कूद करता है। भगवान शंकर काम को जीते हैं, कहीं सामान्य विजय भी नहीं प्राप्त हुई है। काम को जलाकर राख कर दिए, काम अनंग हो गया। उस काम को जीतने के बाद भगवान शंकर के मन स्थिति व शरीर की स्थिति कैसी है? धरे शरीर शांत रसु जैसे।
भगवान शंकर शांत, और ऐसे शांत कि शांत रस ने मानो शरीर धारण कर लिया। कितनी गंभीर सूचना है इस प्रसंग में बंधु माताओं। संसार में कुछ भी प्राप्त हो जाए, उछल कूद नहीं मचानी है, शांत। शांत जब रहेंगे तो आप जरा अनुभव करिएगा, शांत जल में मनुष्य का चेहरा भी स्पष्ट दिखता है। दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी थाली में शांत जल रहे, आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। जब दर्पण नहीं था तो माताएं अपना चेहरा ऐसे ही देखती थी, अपने केस ऐसे ही संवारती थी। शांत जल में, जब शांत जल में चेहरा स्पष्ट दिख सकता है, तो शांत चित्त में परमात्मा का दर्शन होता है। बंधु माताओं, भगवान शरीर ऐसा धारण किए हैं कि जैसे शांत रस ने शरीर धारण किया। सहज होकर बैठे। हम सब सहज हो जाएं, यदि व्यक्तिगत जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, पारिवारिक जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, सामाजिक जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, संसार की आधे से अधिक समस्या अपने आप पूरी हो जाएगी यदि हम सहज हो जाएं। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज और इसका विलोम असहज। भगवान शंकर सहज हैं, हम सब असहज हैं। अंतर करिए। भगवान शंकर सहज हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। हम सब असहज हैं। दोनों में अंतर क्या है? भीतर कुछ, बाहर कुछ। सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मनसा वाचा कर्मणा भिन्नता। कहीं भी एकता नहीं है, कहीं भी एक रूपता नहीं है। असहज उसी को कहते हैं, भीतर कुछ चल रहा, बाहर कुछ। होता कुछ है, दिखता कुछ है। होता कुछ है, दिखता कुछ है। यह है असहज। और सहज कैसा होता है? जो भीतर है वही बाहर है, जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, जो होता है वही दिखता है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मस्एकम महात्मना। यही महात्माओं का लक्षण है, महान पुरुषों का यही लक्षण है। सहज हो जाइए। और किससे छिपाना? बंधु माताओं, छिपाना किससे? जो है भीतर वो प्रकट करिए। और कितना भी प्रयत्न करिए, छिपता है नहीं। बहुत लोग सोचते हम छिपा लेंगे। संसार के कैमरे से छिप सकता है ना, उसका कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है, कैसे छिपेगा? हमारा तो कैमरा डिस्चार्ज भी हो जाता है, उसका कैमरा वो डिस्चार्ज भी नहीं होता है, परमानेंट उसकी बैटरी फुल होती है। तो किससे छिपाओगे? बंधु माताओं, ये जो छिपाना है, बनावटपन है, दिखावट है, ये संसार में चलता है, वहां चलता नहीं है। संसार में तो आप देखते होंगे कि संसार में भी नहीं छिपता। मैं आपको सुनाऊं, भगवान के यहां तो छोड़ो नहीं छिपता, संसार में भी नहीं छिपता। एक पति पत्नी, बहुत वर्ष हो गए विवाह के, तो आज पति ने कहा कि आज हम तुमको कुछ अपना राज बताना चाहते हैं। पत्नी ने कहा यार 25 साल से राज छिपाए थे। कह अरे हो गया, बस अब आज बता दे, मन में आ गया है। कह क्या राज है? कह जरा आंख बंद करो। पत्नी ने आंख बंद किया तो ये भाई साहब ने अपने सिर पे हाथ फेरा और नकली बाल का वो जो होता है बिग, वो निकाल के पत्नी को दे दिया। और पत्नी ने जब आंख खोला तो सफा चट ऊसर निकल आया।
एक भी तिनका नहीं। ये संसार में हो रहा है, परमात्मा क्या छोड़ो। तो पत्नी ने देखा कि सफाचट ऊसर, यार तुम छिपाए थे, कहे अब हो गया, आज बता दिया। तो पत्नी ने कहा सुनो, केवल तुमने ही राज नहीं छिपाया था, हमने भी छिपाया था। अब ये कांपा कि तुमने क्या छिपाया था। कहे आंख बंद करो। अब आंख मिचौली हो रही है, परमात्मा भी आंख मिचौली ऐसे ही खेलता है। तो पति ने आंख बंद किया, अब इसने भी राज छिपाया था। और बंधु माताओं, पति ने जब आंख खोला तो इसने भी अपने मुंह में उंगली डाली और नकली बत्ती सी निकाल के रख दी। लो, एक भी असली दांत नहीं था, सब नकली था। तो बंधु माताओं, जब संसार में नहीं छिपता है, इसलिए हम लोग गाते हैं लाख पर्दे में उनसे छिपा लो, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। कुछ भी छिपता नहीं है बंधु माता, कुछ भी छिपता नहीं। इसलिए बिना छिपा के जीवन जीना सहज, जो भीतर वही बाहर। और जो सहज व्यक्ति होता है वो सुंदर भी होता है, और सुंदर होने के साथ साथ कृपालु भी होता है। भगवान शंकर सुंदर भी है, कृपालु भी है। एकांत कितना पवित्र है, सहज है, सुंदर है, कृपालु है, बैठे हैं। और जब आपका एकांत सुंदर होगा, आहा हा, तो आपके सामने जो जिज्ञासा भी आएगी, आहा हा, वह भी सांसारिक नहीं होगी, वो आध्यात्मिक जिज्ञासा होगी। आपके पास भी जो आएगा, आपके एकांत में भी उस कोई आएगा, वो कौन होगा? तो वो कोई सामान्य नहीं, तो वो श्रद्धा होगी। और श्रद्धा आएगी किस रूप में आपके पास? मैया पार्वती देख ली कि मेरे पति बड़े प्रसन्न हैं, शांत हैं, सुंदर हैं। अवसर की पहचान कर लिया पार्वती जी और दौड़ कर चली आई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पति मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई
शंकर के पास गई हैं। उचित समय जानकर पार्वती भलु अवसर जाने। तो भगवान शंकर ने भी जब देखा है मैया पार्वती को, आहा कैसे प्रेम से सम्मान से अपने पास बिठा रहे। जानी प्रिया भगवती की ना वाम भाग सनुहर दीना। जानी प्रिया भगवती की ना वाम भाग सनुहर दीना। वामांग में अपने आसन दिया है और वो अतिशय प्रिया जानकर। अभी तक केवल पति का एकांत, अब पति पत्नी का एकांत, दोनों एकांत थी, दोनों एकांत में। चर्चा क्या हो रही है, चर्चा होनी क्या चाहिए, जरा देखिए। प्रभु मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं। इस ईद लुलु हाइपरमार्केट और लुलु कनेक्ट में पाइए एक्सक्लूसिव ऑफर्स। साथ ही लुलु फैशन स्टोर में बाय वन गेट वन ऑफ भी। लुलु डिलाइटफुल ईद डील्स 4 से 14 अप्रैल, कंडीशंस अप्लाई। एक प्रश्न मेरे मन में, भगवान शंकर ने कहा देवी एक प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न पूछना चाहती हो सब पूछ लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, पूछो क्या पूछना चाहती हो। प्रभु ये बताइए, किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो फिर भी वो गरीबी का जीवन बिता, इसे क्या कहते हैं। भगवान ने कहा पहली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या पूछना चाहिए। पहली क्यों बुझा रही हो, क्या पूछना चाहती हो। प्रभु आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं। पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी सती के रूप में थी। राम कथा के निरादर के कारण, आपकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण अपने ही पिता के यज्ञ में जाकर जलकर राख व खाक हो गई। इस जन्म में पार्वती बनकर पैदा हुई, पुनः तपस्या करके पति रूप में आपको हमने प्राप्त किया है। तो प्रभु प्रश्न ये है कि ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। ब्रह्म के लक्षण तो राम में घटित नहीं होते, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु इस जन्म में ये प्रश्न जिज्ञासा के रूप में है, शंका के रूप में, संशय के रूप में नहीं है। बंधु माताओं अंतर कर लीजिएगा। संशय के रूप में जब प्रश्न होता है तब परिणाम भिन्न होता है, जिज्ञासा के रूप में प्रश्न होता है तो परिणाम भिन्न होता है। संशय के रूप में परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, जलकर राख व खाक होना पड़ा। और गीता में भगवान ने इसका संकेत किया है, संशयात्मा विनश्यति, संशय का तो विनाश होता है और जिज्ञासा का समाधान होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका समाधान देता है ऋषि आचार्य, उसका समाधान करता है। तो ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। ब्रह्म के लक्षण राम में घटित नहीं होते। ब्रह्म का क्या लक्षण है, बिनु पद चलाई सुनहि बिनु कान। धीमे करो तबला, धीमे करो तबला, धीमे करो। सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक ताबड़ जो
नयन बिनु देखा, ग्रहणी ज्ञान बिनु वास अशेषा, ग्रहणी ज्ञान बिनु वास अशेषा। ब्रह्म तो बिना हाथ का बिना पैर का होता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो प्रभु निर्गुण होता है, निराकार होता है। ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबके उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? और यदि राम ब्रह्म है तो निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ? सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा? अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के यहां बेटा बनकर क्यों पैदा होना पड़ा? और प्रभु यदि राम ब्रह्म है तो उस राम के जन्म की पावन कथा को सुनाइए, मांगलिक विवाह की कथा को सुनाइए, राज्याभिषेक के समय घटी वनवास की दुर्घटना को सुनाइए, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को सुनाइए, जानकी हरण से लेकर रावण मरण और पुनः भगवान के राज्याभिषेक की कथा हमको सुनाइए। यदि वो राम ब्रह्म है तो ये कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषि, आज मैया ने भगवान से जगत को धन धन्य करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली पूरी प्रश्नावली पूछ ली है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सब गाइए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जगत का कल्याण करने वाली, सकल लोक हितकारी कथा आज पूछ लिया। कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? उस राम के जन्म की, विवाह की, वनवास की लीलाओं को सुनाइए, और जो कुछ मैं पूछने से भूल गई हूं उसको भी सुनाइए। भगवान शंकर ने प्रश्नावली सुनी, बंधु माता, भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए, शरीर रोमांचित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की कथाएं चलने लगी, प्रकट हो गईं। और बंधु माताओं, भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। भजन की समाधि इसी को कहते हैं, दर्शन कीजिएगा। समाधि योग का विषय है, समाधि योग मार्ग का विषय है। अष्टांग योग में आपने सुना होगा, योग का 8वां अंग समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भजन की समाधि कैसी होती है? जैसी आज समाधि भगवान शंकर को लगी है, ये भजन की समाधि है। जैसी समाधि गोपियों को लग जाती थी, वो भजन की समाधि है।
बड़े बड़े भजनानंदी संतों को जैसी समाधि लग जाती है। दिखते तो वो हैं आपको शरीर में, होते नहीं हैं, रहते कहीं और हैं। आपने कभी देखा होगा अकेले बैठ के कोई रो रहा है, शरीर उसका यहां है, वो यहां नहीं है। कोई आनंदित है, नृत्य कर रहा, शरीर उसका यहां है, वो कहीं और है। भजन की समाधि ऐसी होती है, शरीर तो आपको दिखेगा, उसका मन यहां नहीं होगा, उसका प्राण यहां नहीं होगा। ये भजन की समाधि है। योग की समाधि अलग होती है, वो तो महर्षि पतंजलि ने बताया है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्म मेघ समाधि, नाना प्रकार की समाधियां हैं। भजन की समाधि भगवान शंकर की जैसे लगी। शरीर में है कंपन, शरीर रोमांचित, हृदय में भगवान की कथाएं चल रही हैं। ये भजन की समाधि का लक्षण है। बंधु माताओं, एक पंक्ति में परिभाषा दूं, भजन की समाधि में जो शरीर है वो तो संसार का काम करता है, लेकिन जो भीतर सूक्ष्म शरीर है वो परमात्मा की ओर, परमात्मा की तरफ, परमात्मा के लिए। बाहर वाला शरीर तो संसार के नियम पूरा करता है, भीतर तो वो अलौकिक यात्रा करता है। गोपियां घर का काम तो करते थे, लेकिन जो उनका सूक्ष्म शरीर है, जो उनका मन है, वो गोविंद के चरणों में रहता था। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उनका जो चित्त था वो तो भगवान के श्री चरणों में समर्पित था। भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए और भगवान राम की सारी लीलाएं उनके हृदय में चल रही हैं। पार्वती जी प्रश्न पूछकर बैठी हैं, सोच रही हैं कि ये उत्तर देंगे, और उत्तर देने वाला कहीं और जा चुका है, वो इस लोक में है ही नहीं। भगवान राम के साथ यात्रा कर रहे भगवान शंकर, और समाधि का परिणाम क्या होता है भगवान शंकर के लिए? हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम, हर ही राम, हर ही राम चरित सब आए। जो एक्स्ट्रा आवाज आ रही खत्म करो, सब में सनसनाहट। हर ही राम चरित सब आए। सारा चरित्र भगवान के हृदय में, और परिणाम प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आंखों से प्रेम के आंसू, प्रेमाश्रु। आंख खोले, पार्वती जी सामने प्रतीक्षा कर रहे हैं। पार्वती जी को देखने के बाद भगवान शंकर और गदगद हुए। गदगद होने का परिणाम क्या हुआ? एक नहीं, पार्वती जी को 2 बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कारण पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। तो एक बार ही धन्य बोल देते, दो बार क्यों बोले? एक ही बार धन्यवाद दे देते, दो बार क्यों बोले? तो भगवान शंकर दो बार धन्यवाद इसलिए बोले हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों धन्य हो जाएं। भगवान शंकर दो बार धन्यवाद इसलिए बोल रहे हैं कि राम कथा को सुनाने वाला भी धन्य होता है और राम कथा को सुनने वाला भी धन्य हो जाता है। इसलिए हम भी धन्य हैं और देवी तुम भी धन्य हो। धन्य धन्य, या तो एकदम ज्यादा कर दोगे या तो एकदम कम कर दोगे, कुछ समझ में नहीं आता। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कोई बैलेंस भी कोई चीज हो, संतुलन। दो बार धन्यवाद दे दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। वक्ता जब भी जगत के कल्याण का प्रश्न